और फुकट में ऐसे ही दे दिया है सरकार। अब कोई विदेशी कंपनी आती है, एयरटेल आती है और ये दूसरी आती है, और वो ये कहना शुरू करे कि हमको भी ये मिलना चाहिए, तो सरकार उसको ना नहीं कह सकती। तो इस तरह से सर्विसेज के सेक्टर में कानून, वो नियम ऐसे हैं WTO के, कोई भी विदेशी सर्विस प्रोवाइडर भारत में आता है तो उसको हर वो छूट मिलनी चाहिए जो भारतीय सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है। माने दोनों के साथ आप बराबर व्यवहार करेंगे। आप भारतीय सर्विस देने वाले को ज्यादा पसंद करें, ज्यादा मदद करें और विदेशी को कम, ये नहीं हो सकता। आपको दोनों के प्रति समान दृष्टि रखनी है। ये है WTO एग्रीमेंट की कंडीशन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 यह कहता है कि जो विदेशी सर्विस प्रोवाइडर किसी भी देश में जाएंगे, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे विदेशी बैंक आके यहां मुनाफा कमाए तो भारत सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। माने भारत सरकार यह नहीं कह सकती विदेशी बैंकों को कि आप इतना मुनाफा मत कमाइए, यह भारत में जरूरत से ज्यादा है। या विदेशी बीमा कंपनी आके कोई मुनाफा कमाए तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, इतना मुनाफा मत कमाइए। और विदेशी सर्विसेज के काम में लगी हुई जो संस्थाएं हैं, उनके किसी भी तरह के रूल्स में, रेगुलेशंस में, गवर्नेंस में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है। अभी थोड़े दिन पहले सुनामी भूकंप आया, आप सब जानते हैं, ये ताजा उदाहरण है तो आपको समझ में आएगा। सुनामी भूकंप आया तो हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने भारत के तमिलनाडु के बैंकों को यह कहा, खासकर उन बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में थे। सुनामी प्रभावित एरिया में 13 जिले हैं तमिलनाडु के, और पूरा एक राज्य है जो अंडमान निकोबार है, वहां पर कुछ 20-22 बैंकें हैं अंडमान निकोबार में, और थोड़ा पांडिचेरी में। तो प्रधानमंत्री महोदय ने सभी बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में हैं, भारत की हैं, उनको आदेश दे दिया कि आप सुनामी प्रभावित लोगों को कम से कम ब्याज दर पर तत्काल कर्ज उपलब्ध कराओ। तत्काल, अभी कोई आए तो उसको दो, कागज वागज बाद में बनाओ, कर्ज देना है तुरंत दे दो। माने उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि मछुआरे थे जिनकी नावें चली गई, जाल चला गया, अब उनको जिंदगी दोबारा शुरू करनी है तो तकलीफ की स्थिति, इसलिए तत्काल आप कर्ज देना शुरू कर दो कम से कम ब्याज दर पर। तो इन्होंने कहा कम से कम ब्याज दर क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि भारत में जो घर बनाने के लिए ब्याज दर है उससे भी कम। तो घर बनाने के लिए इस समय 7.5-8% है, कितना है? तो प्रधानमंत्री ने 5-5.5% की ब्याज दर फिक्स करवा दिया और कहा कि इनको कर्ज देना शुरू कर दो और शुरू के 1 साल का ब्याज माफ कर दो। तो भारत की जो बैंकें हैं वो भारत के संविधान के तहत हैं और प्रधानमंत्री संवैधानिक उप प्रमुख हैं। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उप प्रमुख हैं। तो भारत की कोई बैंक में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ना कहे, माने भारत की हर बैंक को यह करना ही पड़ेगा। तो भारतीय बैंकों ने तत्काल वहां पर कर्ज बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, एक दिन प्रधानमंत्री ने भारत की बीमा कंपनियों को कहा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जिनका भी बीमा था, LIC हो या GIC के द्वारा, वो तत्काल बीमा की राशि उनको बांट दी जाए, भले उनके पास कागज हो या ना हो। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने बीमा कराया है और प्रीमियम भरा है और उनके कागज बह के चले गए हैं, तो आपके रिकॉर्ड्स चेक करो और उसमें मिल जाए तो तुरंत उनको बीमा का भुगतान करो। तो तुरंत बीमा कंपनियों ने अपने कैंप लगाना शुरू कर दिया, गांव-गांव में भुगतान शुरू हो गया, वो अभी भी चल रहा है। ये 2 उदाहरण। अब यही बात जब प्रधानमंत्री ने विदेशी बैंकों से कही, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका भी है वहां पे, मद्रास में काम करता है और मद्रास में सुनामी भूकंप आया था। ANZ ग्रिंडलेस भी है मद्रास में, वो भी विदेशी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, वो भी विदेशी है। और प्राइवेट बैंकें भी हैं जो भारत की हैं, जैसे ICICI है, फिर उसके बाद ये है, कौन सी है, HDFC है। तो प्रधानमंत्री ने इनको एक चिट्ठी भेजा, इनको चिट्ठी भेजा कि आप भी इसी काम में लगो।
तो जवाब पता है क्या हुआ? ये सभी बैंकों ने प्रधानमंत्री को वापस चिट्ठी भेज दिया, सॉरी हम ये काम करने के लिए भारत में नहीं आए, वी आर सॉरी। माने विदेशी बैंकों ने तो सीधे मना कर दिया कि हम आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं दे सकते, हम इसके लिए आए नहीं है यहां पे, ठीक है। और भारत की प्राइवेट बैंकों ने प्रधानमंत्री को कह दिया कि चूंकि विदेशी प्राइवेट बैंकें तैयार नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री खिसे आके रह गए। अब प्रधानमंत्री में इतनी भी दम नहीं है कि उनको नोटिस दें और कहें कि भारत से भाग जाओ। मतलब क्या है, विदेशी बीमा कंपनियां या विदेशी बैंकें यहां आकर मुनाफा कमाएं, लूट के ले जाएं, वो तो रास्ते खुल गए हैं, लेकिन भारत को कभी जरूरत पड़ जाए उनकी मदद की तो उनसे आपको थोड़ी भी मदद मिलेगी ऐसी अपेक्षा ना करें। यह कंडीशन WTO में है। तो जब इन्होंने मना किया तो प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर को बुलाया और कहा कि इनको जरा कड़क शब्दों में कह दो कुछ। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उनको नोटिस जारी किए। उन बैंकों ने इससे भी ज्यादा कड़ी भाषा में जवाब दे दिया कि मिस्टर सो एंड सो, आप भूल रहे हैं कि भारत सरकार ने WTO पे साइन कर दिया है, सर्विसेज का एग्रीमेंट लागू हो गया है, उसमें सो एंड सो प्रोविजन में ये सब कंडीशन है, आप प्लीज पढ़ लीजिए, आप हमको बाध्य नहीं कर सकते ऐसे किसी भी काम के लिए। तो भारत सरकार चुप होकर बैठ गई, अब दम नहीं है आगे बात कर। और उन्होंने यहां तक धमकी दे दिया कि अगर आपने हमको मजबूर किया तो हम डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में आपकी शिकायत करेंगे। अब उनकी हिम्मत इतनी कैसे है ये सब कहने, उनके पीछे उनका देश है माने अमेरिका, तो वो शिकायत करेंगे माने अमेरिका शिकायत करेगा। तो आप कल्पना ये कर सकते हैं कि हमारे देश में आई